वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। सीएम शाह ने ली उच्च स्तरीय बैठक, सड़कों पर घूमने वाले निराश्रित पशुओं की प्रभावी रोकथाम के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय महानंदी भवन में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया कि सड़कों पर निराश्रित पशुओं की आवाजाही पर प्रभावी रोकथाम सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं की एक प्रमुख वजह निराश्रित मवेशी है, जिन्हें नियंत्रित करने के लिए सभी संबंधित विभागों को त्वरित, ठोस और समन्वित कार्य योजना के साथ आगे बढ़ना होगा। अब पुरानी गाड़ी बेचना भी महंगा सौदा। अब हर बार नाम ट्रांसफर पर लगेगी फीस, देना होगा आधा से 1% शुल्क। छत्तीसगढ़ में पुरानी गाड़ियां बेचना भी गाड़ी मालिकों के लिए महंगा सौदा बनने जा रहा है। दरअसल सरकार ने अब ये नियम बना लिया है कि किसी भी गाड़ी की बिक्री पर होने वाले नाम ट्रांसफर पर गैर परिवहन यान के लिए पंजीयन के समय वाहन के मूल्य की 1% राशि देनी होगी। परिवहन यान यानी कि माल वाहकों के लिए यही शुल्क आधा % लगेगा। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 26 ट्रेनें रद्द, पूछ के रूट बदले। मुंबई हावड़ा रूट के यात्री होंगे परेशान। 23 से 30 अगस्त के बीच नहीं चलेगी गाड़ियां। बिलासपुर रेलवे जोन में हावड़ा मुंबई रूट की 26 ट्रेनों को 23 अगस्त से 30 अगस्त तक कैंसिल कर दिया गया है। कई गाड़ियां डाइवर्ट रूप से चलाई जाएगी। बिलासपुर झारसुगड़ा के बीच तीसरी और चौथी रेलवे लाइन को जोड़ने का काम होगा। 26 गाड़ियों में 22 एक्सप्रेसवे ट्रेन और 4 मेमू ट्रेन शामिल है। गाड़ियों के रद्द होने से मुंबई हावड़ा रूट के यात्रियों के साथ साथ गुजरात, राजस्थान, बिहार और तेलंगाना जाने वाली यात्री परेशान होंगे। वहीं बिलासपुर और रायगढ़ के बीच मेमू के कैंसिल रहने से लोकल यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। नक्सल मोर्चे पर सोशल मीडिया बन सकता है जवानों का दुश्मन, जानकारी लीक होने का खतरा, डिलीट किए गए अकाउंट। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ अंतिम लड़ाई लड़ी जा रही है। लगातार सुरक्षा बल के जवान नक्सल प्रभावित इलाकों में सर्चिंग करके मुठभेड़ों में बड़े से लेकर छोटे कैडर के नक्सलियों को मार गिरा रहे हैं। अभियान के दौरान जंगलों में जवानों को कई दिन बिताने पड़ रहे हैं, जिससे उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि नक्सलियों के खिलाफ होने वाले ऑपरेशन और इससे होने वाली परेशानियों का वीडियो बनाकर जवानों ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अपलोड किए गए थे, जिसे सोशल मीडिया में काफी ज्यादा देखे जाने लगा था। जिसे देखते हुए अब पुलिस ने जवानों के सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट करवा दिए हैं। साथ ही साथ उन्हें सोशल मीडिया से दूर रहने की हिदायत दी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजे गए जेल। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले में अरेस्ट पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। अब वे 14 दिन जेल में ही रहेंगे। 5 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद मंगलवार को ईडी ने उन्हें रायपुर की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ उन्हें यहाँ पर 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। भूपेश बघेल बोले, अहमदाबाद से चल रही विष्णुदेव की सरकार। कहा, अमन सिंह चला रहे छत्तीसगढ़ की संपदा को लूट रहे। बस के सामने लेटे कांग्रेसी, बारिश में किया प्रदर्शन। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस ने बीते दिन 33 जिलों में 2 घंटे तक चक्का जाम किया। इस दौरान रायपुर में भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आर्थिक नाकेबंदी सफल रही। यहाँ विष्णुदेव की सरकार अहमदाबाद से चल रही है, अडानी के दफ्तर से संचालित हो रही है। बघेल ने कहा कि सरकार को रमन कार्यकाल में मुख्य सचिव रहे अमन सिंह चला रहे हैं। अमन सिंह और अडानी मिलकर अहमदाबाद से चला रहे हैं। छत्तीसगढ़ की संपदा को लूटना चाहते हैं। बस्तर में जंगल कट गए, तमनार में जंगल कट गए। षड्यंत्र के तहत जल, जंगल, जमीन को लूटा जा रहा है। भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनते ही सरगुजा में पेड़ों की अवैध कटाई हो गई है। हसदेव में जंगल कट गए, तमनार में जंगल कट गए हैं। किसी के खिलाफ FIR नहीं हुई है। ये छत्तीसगढ़ की संपदा और जल, जंगल, जमीन को बचाने की लड़ाई है। त्योहारी सीजन में मिठाइयों एवं अन्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने टीम ने चलाया जांच। आगामी दिनों में रक्षाबंधन सहित कई त्योहार आने वाले हैं। त्योहारी सीजन में मिठाइयों एवं अन्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा खाद्य एवं औषधि प्रशासन को निर्देश दिए हैं। इसके अनुसार विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है और लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। इसी कड़ी में शिंगा एवं भाटापारा की कई दुकानों में भी खाद्य पदार्थों की जाँच की गई। प्रदेश के किसानों को 5,560 करोड़ रुपए का अल्पकालीन कृषि ऋण वितरित। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर एवं सहकारिता मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में राज्य के अधिक से अधिक किसानों को अल्पकालीन कृषि ऋण वितरण किया जा रहा है। प्रदेश में किसानों को अब तक राज्य सहकारी बैंकों द्वारा 2058 सहकारी समितियों के माध्यम से 5,560 करोड़ 34 लाख रुपए का अल्पकालीन कृषि ऋण प्रदान किया गया है। इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा किसानों को 7,800 करोड़ रुपए कृषि ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है। अब तक वितरित कुल राशि लक्ष्य का लगभग 71.28% है। किसानों को उनकी मांग और रकबे के अनुरूप अल्पकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जा रहा है। जबकि यहाँ पर पिछले वर्ष यहाँ पर आज की स्थिति में 5,549 करोड़ रुपए के अल्पकालीन कृषि ऋण वितरित किए गए थे।
छत्तीसगढ़ में फोर्स पर ड्रोन से नजर रख रहे नक्सली 2018 से ऐसा कर रहे पुलिस को अब पता चला बरामद ड्रोन की रेंज 3 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में जवानों के मूवमेंट पर नक्सली ड्रोन से नजर रख रहे हैं। 2018 से नक्सलियों के पास करीब 10 ड्रोन हैं जिनकी रेंज 3 किलोमीटर है। इन ड्रोन्स को उड़ाकर वह जवानों की मौजूदगी देखते हैं। कम जवान हो तो हमला करते हैं, ज्यादा हो तो भाग जाते हैं। पुलिस को नक्सलियों के ड्रोन की जानकारी 7 साल बाद लग सकी है। सुकमा एसपी किरण चौहान ने बताया कि पुलिस ने नक्सलियों के ठिकानों से 23 फरवरी 2025 को एक ड्रोन भी जब्त किया है। एनआई इसकी जाँच में शामिल है। कवर्धा में गौरक्षकों की रिहाई की मांग को लेकर बजरंग दल का अनोखा प्रदर्शन, सिर मुंडवाकर जताया विरोध प्रदर्शन। शहर के भारत माता चौक पर बजरंग दल और गौरक्षक संगठन के कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता कर्मी के भूख हड़ताल पर बैठ गए और नगाड़े बजाते हुए गौवंश के सामने सिर मुंडवाकर विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि हाल ही में गिरफ्तार किए गए गौरक्षक सागर साहू और पूरन पाली को तत्काल रिहा किया जाए। बजरंग दल का आरोप है कि पुलिस ने 3 दिन पूर्व मारपीट के मामले में सागर साहू और पूरन पाली को बिना उचित जांच के जेल भेज दिया गया है। उनका कहना है कि यह कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय है और प्रशासन दबाव में आकर काम कर रही है। मामले की पृष्ठभूमि में एक सप्ताह पूर्व चंद्रवंशी समाज द्वारा थाने का घेराव किया गया था। आरोप था कि कुर्मी समाज के आनंद चंद्रवंशी पर बजरंग दल के 30 से 40 कार्यकर्ताओं ने जानलेवा हमला किया। पुलिस ने इस मामले में गंभीर धाराओं के तहत सागर साहू और पूरन पाली को गिरफ्तार किया है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही दोनों आरोपियों को रिहा नहीं किया गया तो आंदोलन और उग्र ले सकता है। उन्होंने कहा कि गौ सेवा करने वालों को अपराधी की तरह जेल भेजा जाना निंदनीय है और इस अन्याय के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे। त्योहारों में ट्रैफिक जाम पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट सख्त, कहा बिना अनुमति सड़कों पर पंडाल नहीं। त्योहारी सीजन में रायपुर जैसे शहरों की सड़कों पर अवैध पंडाल और स्वागत द्वार लगाकर ट्रैफिक की व्यवस्था को बिगाड़ने वालों पर अब न्यायपालिका की कड़ी नजर है। बिना अनुमति त्योहारों में सार्वजनिक सड़कों को जाम करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति विभू दत्ता गुरु की युगल पीठ ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान शासन ने कोर्ट से निवेदन किया कि वह नई गाइडलाइंस तैयार कर रहा है जिसमें कई विभागों का समन्वय जरूरी है। इसे अंतिम रूप देने में कुछ समय लगेगा। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक नई गाइडलाइन लागू नहीं होती तब तक वर्तमान में लागू आदेश और नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। लग्जरी कारों से एनएच जाम किया, रईस यादव की गाड़ियां जब्त। हाईकोर्ट की फटकार के बाद 7 युवकों पर एफआईआर, 2000 का जुर्माना भरकर छूटे थे। बिलासपुर में नेशनल हाईवे 130 जाम करने के मामले में हाईकोर्ट की सख्ती के बाद पुलिस ने लग्जरी कारों को जब्त कर लिया है। साथ ही रसूखदार लड़कों पर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। वहीं जल्द ही उनकी गिरफ्तारियां भी की जाएगी। बता दें कि शहर के कुछ रसूखदार और प्रभावशाली लड़कों ने अपनी लग्जरियस कारों को बीच सड़क पर खड़ी कर जाम लगा दिया था, जिससे लोग काफी परेशान होते रहे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मात्र 2000 की चालानी कार्रवाई कर उन्हें छोड़ दिया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने खुद इस मामले में संज्ञान लिया। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा ने बिलासपुर पुलिस से पूछा था कि इन लग्जरी गाड़ियों को जब्त क्यों नहीं किया गया। इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार से शपथ पत्र में जवाब भी मांगा था। इस सख्ती के बाद सकरी थाना पुलिस ने कार्रवाई की। सीएम शाह ने नवलीन को दी बधाई, कहा छत्तीसगढ़ की उभरती प्रतिभा को मिलेगा हर संभव सहयोग। खेल प्रतिभाओं को पहचानने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के हर खिलाड़ी को उनके मेहनत, लगन और क्षमता के अनुरूप अवसर, संसाधन और मंच उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने महासमुंद जिले की नवोदित तीरंदाज नवलीन कौर को आगामी राष्ट्रीय खेलों में तीरंदाजी में स्थान बनाने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवलीन जैसी खिलाड़ी छत्तीसगढ़ के भविष्य की नींव है और सरकार उन्हें खेल के हर स्तर पर निखारने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी। 9 साल बाद छत्तीसगढ़ में उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किए जाएंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस के एक सप्ताह पहले होगा अनाउंसमेंट। पहली लिस्ट में 60 खिलाड़ियों के नाम। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर खेल प्रतियोगिताओं में मेडल लाने वाले छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी पिछले 9 साल से उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित करने की मांग कर रहे थे, जिस पर वर्तमान सरकार ने निर्णय लिया है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सूची अगले महीने राष्ट्रीय खेल दिवस के एक सप्ताह पहले जारी कर दी जाएगी। हिरण का शिकार करने वालों पर एक्शन, डॉग स्क्वाड की मदद से 3 आरोपी गिरफ्तार। कबीरधाम जिले में हिरण का शिकार करने वाले 3 आरोपियों को वन विभाग ने गिरफ्तार कर लिया है। वन विभाग ने 2 दिन की जांच और खोजबीन के बाद आरोपियों को गांव से धर दबोचा। आरोपियों पर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है। दरअसल आरोपियों ने हिरण को पकड़कर डंडे से इतना पीटा था कि उसकी मृत्यु हो गई थी। बीजापुर के गर्ल्स हॉस्टल में 12वीं की छात्रा प्रेग्नेंट, पेट दर्द के इलाज के दौरान पता चला कांग्रेस बोली शायद सरकार में ना आदिवासी सुरक्षित ना छात्राएं। बीजापुर जिले में आदिवासी गर्ल्स हॉस्टल में रहकर पढ़ने वाली 12वीं की छात्रा प्रेग्नेंट हो गई है। वह 3 महीने की छुट्टी के बाद हॉस्टल लौटी थी।
छात्रा को पेट में दर्द और चक्कर आने की शिकायत के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एडमिट कराया गया। जांच में पता चला कि वह 3.5 महीने के गर्भ से है। मामला यहां पर भोपालपट्टनम थाना क्षेत्र का है। छात्र को जिला अस्पताल बीजापुर रेफर किया गया था। जानकारी के मुताबिक छात्रा की मां ने इलाज नहीं कराने की जिद करके छात्रा को अपने साथ ले गई। फिलहाल थाने में शिकायत दर्ज नहीं की गई है। छत्तीसगढ़ के हसदेव डुबान में बनेगा पहला एक्वा पार्क। फिशरीज के नए युग की होगी शुरुआत, मिलेगा रोजगार। छत्तीसगढ़ में मछली पालन के क्षेत्र में जल्द ही एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। प्रदेश के विष्णुदेव साय सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश के कोरबा जिले में हसदेव बांगो डुबान जलाशय में पहला एक्वा पार्क स्थापित होने जा रहा है। इसके लिए डबल इंजन की सरकार में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत केंद्र सरकार से 37 करोड़ 10 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत हो चुकी है। बिलासपुर में लाइसेंस के बिना दवाओं की बिक्री, 6 दुकानों पर खाद्य औषधि प्रशासन की छापेमारी, नकली कॉस्मेटिक भी बरामद, जांच के लिए भेजे गए सैंपल। बिलासपुर में कॉस्मेटिक्स दुकान में बिना लाइसेंस के दवाओं का भंडारण कर बिक्री की जा रही थी। यह अवैध कारोबार पिछले 4 साल से चल रहा था, जिस पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने आधा दर्जन कॉस्मेटिक्स दुकानों में छापेमारी की, जिसमें एक दुकान में नकली कॉस्मेटिक उत्पाद भी बरामद किया गया, जिन्हें जब्त कर सैंपल लेकर जाँच के लिए भेजा गया है। नाश्ता कार्यक्रम से अब मिलेगा शिक्षा के साथ पोषण, मंत्री केदार कश्यप ने बच्चों को परोसा नाश्ता। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले में बच्चों के पोषण और शिक्षा के प्रति रुचि को बढ़ाने के उद्देश्य से एक नई पहल की शुरुआत की है। राज्य के मंत्री और नारायणपुर विधायक केदार कश्यप ने ग्राम भाटपाल में नाश्ता कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मंत्री ने बच्चों को खुद अपने हाथों से नाश्ता परोसा और बच्चों से उनकी पढ़ाई को लेकर संवाद भी किया। आपको बता दें कि इस आयोजन के अंतर्गत अब जिले के नक्सल प्रभावित स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को प्रतिदिन सुबह 9 बजे नाश्ता उपलब्ध कराया जाएगा। पिंडरा में अवैध खाद भंडारण पर कार्रवाई, 2 व्यापारियों के गोदाम से 162 बोरी एनपीके और डीएपी उर्वरक जब्त, गोदाम सील। कोरेला पेंडा मरवाही जिले में खरीफ सीजन के दौरान किसानों को खाद की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी के निर्देश पर राजस्व और कृषि विभाग की टीम ने अवैध भंडारण और कालाबाजारी रोकने के लिए छापेमारी की है। पिंडरा तहसील के आमाडांड में शेर यहां पर बहादुर ठाकुर के यहां से 84 बोरी एनपीके और डीएपी उर्वरक जब्त किया है। झाबर में अभिषेक सोनी के गोदाम से 78 बोरी एनपीके और सुपर फास्फेट उर्वरक मिला है। दोनों स्थानों पर मिले अवैध भंडारण के बाद गोदामों को सील कर दिया गया है। 24 जुलाई से बस्तर दशहरा का आगाज, दंतेश्वरी मंदिर में पाठ यात्रा पूजा से होगी पूर्व की शुरुआत। विश्व प्रसिद्ध बस्तर का दशहरा पर्व इस साल 24 जुलाई से प्रारंभ होकर 7 अक्टूबर तक चलेगा। यह अनूठा पर्व श्रद्धा, परंपरा और आदिवासी संस्कृति का अद्भुत संगम है, जिसे देखने देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में लोग यह बस्तर पहुंचते हैं। दशहरा की शुरुआत 24 जुलाई को पाठ यात्रा पूजा विधान से होगी, जिसमें एक पवित्र लकड़ी को लाकर दंतेश्वरी मंदिर परिसर में पूजा जाता है। इसे टुरलू खोटला कहा जाता है, जिससे रथ निर्माण के लिए औजार बनाए जाते हैं। इस परंपरा के बाद रथ निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसके लिए लकड़ियां जंगल से लाने का काम शुरू हो जाता है। सरगुजा के अस्पताल परिसर में खड़ी एम्बुलेंस गायब, 60 गार्ड तैनात, किसी को नहीं पता कहां गई, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल। सरगुजा जिले में मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल परिसर से एक एम्बुलेंस चोरी हो गई है। इससे पहले तक हॉस्पिटल परिसर से दोपहिया गाड़ियों की चोरी की शिकायतें आती रही है। मामला मणिपुर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक परिसर में सुरक्षा के लिए 60 गार्ड तैनात है। बावजूद इसके एम्बुलेंस कब और किस दिन चोरी हुई, इसकी जानकारी न ही कंपनी के अधिकारी कर्मचारियों को है और न ही यहां पर अस्पताल प्रबंधन को। बता दें कि यहां पर पूरे प्रदेश में संजीवनी 108 एम्बुलेंस का संचालन निजी कंपनी करती है। जिले को 17 एम्बुलेंस मिले हुए हैं। ये एम्बुलेंस 108 पर मिली सूचना के आधार पर मरीजों को हॉस्पिटल तक पहुँचाने का काम करती है। इसके बाद गाड़ी अस्पताल परिसर में ही खड़ी रहती है। सरकारी लापरवाही, राशन कार्ड में 18,000 से ज्यादा 100+ बुजुर्ग कई हो चुके दिवंगत। छत्तीसगढ़ में 18,000 से ज्यादा ऐसे राशन कार्ड सदस्य जिनकी उम्र 100+ है। इनमें कई की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके नाम पर उचित मूल्य की दुकानों से हर महीने खाद्यान्न उठाया जा रहा है। इसके अलावा प्रदेश में 10,55,090 सदस्य ऐसे भी हैं जिनके आधार निष्क्रिय हैं या उनमें भी बहुत की मौत हो चुकी है। आधार को अपडेट नहीं कराने वालों की संख्या भी कम नहीं है। इसके बाद भी इनमें से यहाँ पर हजारों सदस्यों के नाम पर राशन दुकानों से लिया जा रहा है। ये आंकड़े भी यहाँ पर ई-केवाईसी की प्रक्रिया के बाद खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की रिपोर्ट में सामने आए हैं। इन आंकड़ों के आधार पर सभी जिलों के विभागीय कार्यालयों को मृत और निष्क्रिय आधार वाले सदस्यों के नाम को डिलीट करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत अब यहाँ पर 100+ और निष्क्रिय आधार वाले सदस्यों की पहचान कर उनके नाम ऑनलाइन रिकॉर्ड से हटाने की कार्रवाई विभाग ने शुरू कर दी है।
आयुष्मान में फर्जी क्लेम पर कलेक्टर सख्त, निजी अस्पतालों की निगरानी के निर्देश। 102 एम्बुलेंस में ईएमटी की होगी नियुक्ति। कोरबा में कलेक्टर अजीत वसंत ने कलेक्टोरेट सभा कक्ष में अधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक की। उन्होंने आयुष्मान योजना में फर्जी क्लेम रोकने के लिए कड़े निर्देश दिए। बीएमओ को विकासखंड स्तर पर प्राइवेट अस्पतालों की निगरानी करने को कहा। साथ ही सीएमएचओ को भी यहाँ पर निजी अस्पतालों के क्लेम की जांच का जिम्मा सौंपा। बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं की व्यापक समीक्षा की गई। कलेक्टर ने बरसात के मौसम में डेंगू मलेरिया की रोकथाम के लिए नगर निगम से समन्वय करने के निर्देश दिए। टीबी और कुष्ठ रोगियों की पहचान कर समय पर उपचार सुनिश्चित करने को कहा।